अंदर बाहर दोनों तरफ शांति प्राप्त होती है। सुदामा का कल्याण करके भगवान ने घोषणा कर दी, अपने परिवारजनों को बुलाकर, हे यदुवंशियों, मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं जा रहा हूं। जाते जाते भगवान को ध्यान आया कि मेरा परम मित्र जो मेरे साथ जीवन जी रहा है, उद्धव, ज्ञान का भंडार उद्धव आज मुक्त नहीं हो रहा है, मैं चला जाऊंगा। सारी दुनिया कहेगी कि मित्र कृष्ण ने उद्धव का कल्याण नहीं किया, पर मैं उद्धव का कल्याण कैसे करूं, इसमें श्रद्धा ही नहीं है, भाव नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी उद्धव के अंदर भाव और भक्ति पैदा करने के लिए 24 गुरु भगवान दत्तात्रेय के थे, उनकी कथा सुनाई। अब आप कथा को समझने का कोशिश करो। जब भगवान की कथा श्रवण करने से किसी के कल्याण में कोई कमी रह जाती है, तो स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे भक्त को, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि उसको गुरु महत्तम सुनाया जाए, गुरु कथा सुनाई जाए, तब उसका कल्याण हो जाता है। जिसे कृष्ण कथा सुनकर कल्याण नहीं हुआ, उससे गुरु कथा कृष्ण भगवान ने सुनाई। दत्त भगवान के 24 गुरु थे, उन 24 गुरुओं का महत्व बताया, तब भगवान के उद्धव का भी कल्याण हुआ, उद्धव को भी मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान ने सर्वत्र अपने परिवार को बुला लिया, अपने पुत्रों को बुला लिया और उनको उपदेश दिया। मेरे जाने का समय समाप्त हो गया है, मैं जा रहा हूं, मेरी लीलाएं विश्राम कर रही हैं, इसीलिए हे पुत्रों, मेरे जाने के बाद गाय की सेवा नहीं छोड़ना, दरवाजे पर गाय अवश्य होना चाहिए। संतों की सेवा, वेद ज्ञानी जो आचार्य दुनिया में विद्वान है, ऐसे महान विद्वानों के आदेश उपदेश का श्रवण पालन करना, माता पिता को भगवान का दर्जा देकर सिंहासन पर रखना, यज्ञ करके भोजन करना, त्रिकाल संध्या उपासना करके ही अपने दिन को समाप्त करना, ये नियम अगर तुम पालोगे तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। अगर तुमने ये नियम नहीं पाले तो समझ लो मैं तो जा रहा हूं, पर लौट के फिर कभी नहीं आऊंगा, और तुम्हारे क्लेशों को कोई समेट नहीं पाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और क्या नहीं करना, तो भगवान ने अपने पुत्रों को कहा कि मदिरा का पान नहीं करना, जुआ का कभी खेल नहीं खेलना, लाचार महिलाओं का संग नहीं करना, दुर्गुणी दुर्व्यसन से भरे हुए पुरुषों की बातों में मत आना, और किसी का धन चोरी नहीं करना। इन 5 बुराइयों से बचना, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा कहकर के परमात्मा श्री कृष्ण अचानक से ध्यान आया कि मेरे जन्म देने वाले माता पिता का कल्याण शेष रह गया। देवकी और वसुदेव को बुलाकर उनका भगवान ने उचित कल्याण किया। नंद बाबा यशोदा को बुलाकर उनका भी उद्धार किया भगवान ने, और अचानक से भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में से ही गायब हो गए। दूर से गायब होकर लीला कर रहे भगवान ने देखा कि भगवान के वंश में आधे बच्चों का नाश हो गया भगवान के, क्योंकि भगवान के उपदेश का पालन आधे बच्चों ने किया, आधे बच्चों ने नहीं किया। कई बच्चे भगवान के गलत रास्ते पर पड़ गए, उनका सर्वनाश हुआ। कई बच्चों ने भगवान की बात का पालन किया तो उनका उत्थान हुआ, उनका वंश वृद्धि हुई। सद्गुरु कहते हैं, राजन, भील के बाण से परमात्मा ने अपने शरीर को समाप्त कर दिया। कतगम्यम देव विष्णु नाम, कहां चले गए भगवान विष्णु कृष्ण? तो कहा तेव तो हृदयम गति। भगवान ने जब अपने शरीर को संपन्न किया तो भगवान कहां गए?
राजा परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव कहने लगे भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में वैकुंठ चले गए। और भगवान श्री गीताधारी जो थे वो कहाँ गए, तो कहा उस समय व्यास भागवत लिख रहे थे, भगवान कृष्ण भागवत के अक्षरों में जाकर बैठ गए, समाहित हो गए। और उस समय कई भगत भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, भगवान भक्त के हृदय में जाकर भी विराजमान हो गए। 3 जगह भगवान का स्थान बताया। जब भगवान ने लीला समाप्त की तो भगवान 3 स्थानों पर गए, भजन करने वाले भक्त के हृदय में, राम नाम लिखने वाले के अक्षरों में और बैकुंठ में। इसीलिए श्रीमद् भागवत का अंतिम क्षण चल रहा है। आप सबको मैं भी कहना चाहता हूं, भगवान का जो उपदेश था वो उपदेश आपको भी मानना चाहिए। और ना जाने परमात्मा कब हमारे हृदय में आ जाए, इसलिए हमें हमेशा ही भगवान का ध्यान नाम स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लिखते रहना चाहिए और भगवान का इंतजार करते रहना चाहिए। न जाने कब लीला पूरी करके कब कहाँ से जाएंगे, कहाँ से आएंगे, उनका कोई रास्ता नहीं है। आपके हृदय को ही वो चुन ले तो उसी को वो मठ मंदिर बना लेंगे। आपके हृदय को आप हमेशा परमात्मा के लिए खुला रखो और उनको याद करते रहो, याद करते रहो। कभी तो परमात्मा आएंगे और तुम्हारी बगिया को खिलाएंगे, आनंद देंगे तुमको।